हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 18 से 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले जेमिनाई देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखना कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और टूर ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जितना जल्दी होगा उतना सही उनके लिए हो सकता है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो जल्दी से आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर टूर ट्रैवल नहीं कर सके तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज या इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी पॉसिबल होगा एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें जो चक्रास, जो 7 चक्रा जो ब्लॉक पड़े हैं, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी तो चक्रास जो इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड होंगे और ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा। फिर से खुशियां आएंगी, फिर से रिश्ते में बाहर आएगी। तो वो इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं और वो आपसे सामने से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि अगर सामने से मिलेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, बैठकर बातें करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि फिर से गलती नहीं दोहराएंगे तो रिश्ता ठीक हो सकता है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, जजमेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी परेशान है, दुखी हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, वो उठेंगे, चलेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। वो इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो और उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले। जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे हैं, इलीगल मैटर चल रहे हैं, वो उनका समझौता हो, एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके उनका निपटारा हो। कोर्ट कचहरी में मैटर को ना खींचा जाए, या तो माफी मांग ली जाए, माफ कर दिया जाए और फिर से उस गलती को ना दोहराया जाए। और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर माफ करते हैं तो जो लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, वो एक दूसरे की पूरी हो सकती है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है। तो वो आपसे रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और अगर वो ये भी चाहते हैं कि अगर किसी तरह से बात नहीं बनती तो इस रिश्ते को खत्म करते हुए अब अपना नए रिश्ते की तरफ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें न्याय मिल सकता है, उन्हें जस्टिस मिल सकता है। तो ऐसा वो आपसे हर हाल में वो जस्टिस चाहते हैं, चाहे वो रिश्ता खत्म करके हो या रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करके हो। लेकिन वो ज्यादा यही चाहते हैं कि जो बात हो गई कोई बात नहीं, इस रिश्ते में एक मौका और मिलना चाहिए एक दूसरे को। यूनिवर्स भी उसमें मदद करेंगे अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे। देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जेमिनाई, आप को महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि
इस जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा, इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने विलिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो रिश्ता अंधकार में है उसे उजाला लाने के लिए वो आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। अगर अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए उठेंगे, बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जो ये अंधकार है वो खत्म होगा। जो रिश्ते में जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड है, जो बैलेंस नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। अपने इस रिश्ते में सिर्फ सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा, और एक डेडिकेशन के साथ, एक जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। ऐसा उनको आपके लिए फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में सोच रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है, तभी चीजें सही होंगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता होगा। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन है, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, और रिश्ता भी शायद आ रहा है, यूनिवर्स उन्हें और मौका दे रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में स्टक है, उनको आप ही चाहिए, उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीजों के ऊपर काम करें, तब रिश्ते के बारे में सोचें, तब इसमें आगे बढ़े। और अगर सोच विचार करके इस रिश्ते में बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता, रियूनियन, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, फिर से घर बस सकता है, कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है, रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि वो स्टक हो चुके हैं, और ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, तो सोच विचार किया, या तो आपने किया है या तो आपके पार्टनर ने किया है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, पुरानी उन चीजों को याद करेंगे जो अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, अच्छी मेमोरीज को, जो इस रिश्ते में सुधार दे सकती हैं, पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, या फिर लव लाइफ, शादी से पहले के दिन या शादी के बाद के दिन, गुड मेमोरीज को याद करते हुए अपने लिए या अपने परिवार को आगे बसाने के लिए, भले ही दोनों में एक दूसरे में इतना प्यार ना हो, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि परिवार और फैमिली के लिए ये रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। उन जख्मों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को खत्म करते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है, घर बसाने के बारे में सोचा जा रहा है कि परिवार और फैमिली के लिए घर बसाना, रियूनियन करना जरूरी है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मैसेज और गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, जो
एक दूसरे से अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जो गलती हुई है फिर से नहीं दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टिव फील करते हैं, एक दूसरे को प्यार और प्रेम करते हैं, लगता है कि हमेशा वो मस्त मग्न हैप्पी खुश रहते हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को एक मौका और देना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे को एक मौका और देंगे तो फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, फिर से अबंडेंस आएगा, गुड लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा और सारी खुशियां वापस से मिलेंगी। और आपको मेल और फीमेल एनर्जी जो है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा और खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.